तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है द फ्री फॉल। इस मूवी का एंड आपको चौंकाने वाला है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम सायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन जूलिया से बात कर रही होती है। वो जूलिया को अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जूलिया सेलिब्रेशन में आने से मना कर देती है क्योंकि उसके रिलेशन उसके पेरेंट्स से कुछ ठीक नहीं थे। अब जूलिया उसको ये कहती है कि वो मॉम डैड के लिए उसके घर से आकर फ्लावर्स ले जाए क्योंकि वो वहाँ पर नहीं आने वाली थी। उसके बाद सायरा अपने मॉम डैड के घर जाती है और अंदर जाने पर उसे कोई नहीं मिलता, तो दूसरी मंजिल पर जाती है जहाँ पर वो एक रूम के अंदर अपनी मॉम को देखती है और उन्हें देख के उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड को कंटिन्यूसली स्टैप करी जा रही थी और उसके बाद उसकी मॉम भी अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। अब कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है जहाँ पर सायरा उसके मॉम डैड के घर पे होती है और हम उसके हस्बैंड निक को भी देखते हैं। दरअसल सायरा को अपनी कोई भी पुरानी बातें याद नहीं थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। निक उसे बताता है कि उसे सायरा बाथटब में मिली थी जहां उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। निक उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं था। निक उसे कहता है कि अब वो उसका हर पल ख्याल रखेगा। अब रात हो जाती है जहां पर सायरा की आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है, जिसके बाद वो वहां पर जाकर चेक करती है जहां पर वो अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि उनकी आत्माएं होती है। पर ये सब सायरा का एक भयंकर सपना था और उसकी आंख खुलने पर निक उसके सामने ही होता है। वो उसको एक मेडिसिन देता है जो डॉक्टर ने उसके लिए लिखी थी। अगले दिन सायरा निक को किसी लेडी के साथ बात करते हुए देखती है और तभी वहाँ पर टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। सायरा वो कॉल पिक करती है जहाँ दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही होती है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है जो उससे फोन लेकर उस लड़की को डांट देता है और कॉल रख देता है। और अगले सीन में सायरा और निक किचन में होते हैं जहाँ पर सायरा निक से उसके मॉम डैड और सिस्टर के बारे में पूछती है। दरअसल सायरा को मॉम डैड के बारे में थोड़ा पता था पर उसे ये नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। निक उसे उसके पेरेंट्स के डेथ के बारे में बता देता है और कहता है कि आखिरी अक्टूबर को उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जिसके बाद सायरा उसके बहन के बारे में पूछती है। यहाँ निक उसे बताता है कि उसकी बहन बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है और उसके पेरेंट्स के मौत के जिम्मेदार भी उसकी बहन ही है। निक उसे कहता है कि अब वो अपनी पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करे। अब अगले सीन में सायरा सो रही होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी औरत को दोबारा देखती है। अब सायरा के पूछने पर निक उसे बताता है कि वो औरत उसकी केयर टेकर रोज है और उसने उसे सायरा के लिए हायर किया है। अगले सीन में हम सायरा को शावर लेते हुए देखते हैं। शावर लेने के बाद वो एक डोर को देखती है जिसे वो खोलने लगती है और तभी वहाँ पर रोज आकर उसे रोक लेती है क्योंकि सायरा के लिए तीसरे फ्लोर पर जाना मना था क्योंकि सायरा ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो नहीं चाहती कि सायरा फिर से ऐसा करे। सायरा उसे एक घड़ी के बारे में पूछती है। रोज कहती है कि यहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं है, तो वो उससे कहती है कि उसने कई बार घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनी है, जिस पर रोज उसे कहती है कि शायद ये उसका वहम होगा। सायरा निक के पास जाती है और उसे बाथटब के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है कि उसने कहा था कि वो बाथटब में मिली थी पर इस घर में तो कोई बाथटब है ही नहीं। जिस पर निक उसे कहता है कि उसने बाथटब हटवा दिया था ताकि सायरा की बुरी यादें वापस ना आ पाए। दरअसल निक बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी ओल्ड मेमोरीज किसी भी कीमत पर वापस आए। अब रात में फिर से सायरा की नींद खुलती है और वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम में वो अपने आप को एक बाथटब के अंदर देखती है जहाँ पर वो अपना हाथ काट रही थी। इसके बाद में उसकी नींद खुल जाती है। अब वो अपने सामने अपनी बहन और किसी और इंसान को भी देखती है और हम ये देखते हैं कि ये भी एक सपना होता है। लेकिन सायरा जब विंडो से देखती है तो उसे वही दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें निक वहाँ से भगा रहा था। निक के आने पर वो उनके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसकी बहन जूलिया थी और निक को जूलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निक चाहता था कि सायरा जूलिया से
कोई भी रिश्ता ना रखे। रात में सायरा और निक साथ में होते हैं, जहाँ पर निक उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। सायरा उसे कहती है कि क्यों ना वो एक नई मेमोरी बनाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, जिसमें निक कहता है कि उसमें उसको बहुत खुशी होगी। रात में सोने के बाद जूलिया उसे फिर से सपने में दिखती है और सुबह सायरा के उठने के बाद निक उसे कहता है कि वो यहाँ पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखने वाला है, जहाँ पर उसके दोस्त भी आएंगे और उनके आने के बाद सायरा थोड़ा सा अच्छा फील करेगी। वहीं रोज गार्डन में कुछ पौधे लगा रही होती है और सायरा भी वहाँ आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है, पर यहाँ रोज उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सायरा वहाँ से चली जाती है और निक के पास आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि निक एक टाइपराइटर से कुछ टाइप कर रहा था। सायरा उसको रोज के बिहेवियर के बारे में बताती है। यहाँ निक उससे थोड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है और इस वजह से सायरा उसको थप्पड़ मार देती है। रात में सायरा फिर से उठकर नीचे की तरफ जाती है, जहाँ उसे महसूस होता है कि वहाँ सायरा के अलावा कोई और भी मौजूद था। इतने में ही वहाँ पर निक आ जाता है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर सायरा के हाथ पर ब्लड लगा हुआ था, जिसको निक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगले सीन में सायरा को डोर नॉक की आवाज़ आती है और जब वो अपना दरवाज़ा खोलती है तो उसको एक टॉम नाम का आदमी मिलता है, जो कहता है कि वो उसकी बहन का दोस्त है और वो यहाँ उसकी मदद करने आया है। वो उसे एक चाबी देने लगता है और कहता है कि वो जो आवाज़ें सुनती है वही आवाज़ें उसे यहाँ से आज़ाद करवाएंगी। अब जैसे ही वो उस चाबी को लेने लगती है, वैसे ही वहाँ पर निक आ जाता है और उसी समय टॉम भी वहाँ से गायब हो जाता है। सायरा टॉम के बारे में निक को बताती है तो निक उसको कहता है कि वो सब उसका वहम था। निक उसे फिर से अपनी बातों में उलझा लेता है और वो उसे एक रेड कलर की ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस वो कल की डिनर पार्टी में पहने। इसके अगले सीन में सायरा को फिर से एक सपना आता है, जहाँ पर वो अपने मॉम और अपने डैड को देखती है। उसी सपने में वो अपनी बहन को भी देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरा एक स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली के एक फोटोग्राफ को देखती है और वहाँ पर उसको एक किताब मिलती है, जिस किताब में से उसे एक चाबी मिलती है और वो उसको उठा लेती है। जिसके बाद में उसे फिर से टॉम दिखता है, जो उसका गला दबाते हुए कहता है कि पहचानो तुम कौन हो। इतने में निक उसको जगा देता है और हम ये देख पाते हैं कि ये भी उसका एक बुरा सपना था। निक उसको शांत करता है और यहाँ पर सायरा उस चाबी को जमीन पर देखती है और उसको उठा लेती है। जिसके बाद वो फिर से रोज के साथ गार्डन में होती है, जहाँ पर रोज उसके साथ फिर से बदतमीजी से बात करने लगती है और निक के बारे में भी उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है, जिसको सुनकर सायरा उसे काम से निकाल देती है। उसके जाने के बाद सायरा एक प्लांट को देखती है, जिसे निकालने के बाद किसी के इंटेस्टाइन देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके मुंह के अंदर से कोई ब्लैक चीज निकलने लगती है, पर थोड़ी ही देर में वो सब गायब हो जाता है। जिसके बाद में वो नहाने चली जाती है। वो निक को सब कुछ बताती है, लेकिन निक उसे कहता है कि उसने गार्डन में चेक किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब सायरा पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर निक उसे उसकी पिल दे देता है। अब सायरा तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ पर सब उसे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो रेड ड्रेस में बहुत ही अच्छी दिख रही थी। निक उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है, जिसके बाद में हम रोज को देखते हैं। दरअसल वहाँ का डेकोरेशन और बाकी के काम रोज ने ही किया था। अब यहाँ रोज को देखने के बाद सायरा बिल्कुल खुश नहीं थी। अब वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर खाने में पोर्क होता है। यहाँ पर निक पोर्क के कंपैरिजन ह्यूमन मीट से करने लगता है। हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बैठे कुछ लोग अजीब तरह से हंस रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर सायरा को कई बार टॉम दिखता है, जो उसे उस चाबी के बारे में कुछ बता रहा होता है।
फिर रोज यहाँ पर सायरा को एक ड्रिंक देती है और उस ड्रिंक के अंदर रोज ने एक पिल भी डाल दी थी। ये सब निक भी देख रहा होता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलता। सायरा के पास बैठा हुआ एक आदमी उसे अजीब तरह से छूने लगता है और सायरा के मना करने के बावजूद वो नहीं मानता, तो सायरा उसके हाथ में एक फोक से स्टैब कर देती है। ये सब वहाँ पर सभी लोग भी देख रहे होते हैं, पर ये देखने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद निक सायरा के साथ डांस करने लगता है। यानी कि यहाँ पर इतना कुछ हुआ, फिर भी निक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और गेस्ट ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे एक बात तो साफ है, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। डांस के बीच में हम ये देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर सायरा का खून पीने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच सायरा अपनी मॉम की आत्मा को देखती है और उनके साथ निक भी होता है जिसने पिग मास्क पहन रखा था। वहाँ निक उसे कहता है कि फाइनली उसने आखिरी स्टेप कर लिया, वहाँ पर बैठे आदमी को मारकर। अब यहाँ पर हम सबको इस मूवी की असली स्टोरी समझ में आती है। दरअसल निक कोई और नहीं बल्कि वो एक डेविल है और वहाँ पर सारे के सारे जो गेस्ट होते हैं वो भी आत्माएं होती है और वो लोग सायरा से कुछ पाप करवाना चाहते थे ताकि सायरा उनकी जैसी बन जाए। यानी कि वो सायरा की बॉडी को पजेस कर रहे थे और जो सपने में वो उसके डैड को देखती है, असल में वो उसकी मॉम डैड की ही आत्माएं होती है जिन्हें निक ने कैद किया हुआ था और सायरा के मॉम डैड को भी निक ने ही मारा था, यानी कि डेविल ने। यानी कि स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पर सीन था उसके अंदर भी उसकी मॉम को पजेस करवा कर डेविल ने ही उनको मार डाला था, यानी कि निक ने। और उसके बाद निक ने यानी कि डेविल ने सायरा को पजेस कर लिया। सायरा निक से बचकर रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर टॉम आता है और निक के सर पर होली क्रॉस रख देता है, जिसके बाद में वो सायरा को चाबी लेकर भागने के लिए कहता है और यहाँ पर टॉम और कोई नहीं बल्कि एक प्रीस्ट होता है। सायरा चाबी लेकर उसी दरवाजे पर जाती है जहाँ पर जाने से रोज ने उसको मना किया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सायरा एक डेमन डायमेंशन में थी, यानी कि अपने ही दिमाग के अंदर बनाए गए घर के अंदर थी, जो कि डेविल ने ही उसको दिखाया था। और वो जो दरवाजा था ना, वो असली दुनिया में जाने का रास्ता होता है और सायरा उसे ओपन करके रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, पर उसे वहाँ बहुत सारी आत्माएं मिलती है, पर उन्हें देख के वो डरती नहीं और वो आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वो एक लाइब्रेरी में पहुंचती है। वहाँ पर वो निक को देखती है और निक उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू करता है। विंडो के बाहर टॉम होता है जो सायरा को नीचे आने को कहता है, पर निक उसे बातों में उलझा रहा था। पर तभी यहाँ पर सायरा को पुरानी बातें याद आती है कि उसकी मॉम ने उसके डैड को मारकर अपनी जान ले ली थी और यहाँ पर सायरा को ये भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये सब उनसे निक ने करवाया था, यानी कि डेविल ने। इसके बाद में टॉम निक पर हॉली वाटर फेंकता है जिससे उसका फेस जलने लगता है और इसी बीच सायरा विंडो से बाहर कूद जाती है, जहाँ पर हम टॉम को और उसकी बहन को देखते हैं जो कि उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो अब तक की कहानी थी, यहाँ पर जो घर था, ये सारी की सारी चीजें निक ने ही करवाई थी, यानी कि ये भूतों की दुनिया में चल रहा था। सायरा की आत्मा उस दुनिया में कैद थी और असल में टॉम और जूलिया अपनी बहन के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। टॉम अब यहाँ पर डेविल को सायरा को छोड़ने के लिए बोलता है और डेविल उसकी बॉडी को छोड़ देता है और सायरा भी पूरी तरह से असली दुनिया में आ जाती है। यहाँ फादर का एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन टॉम सायरा और जूलिया को संभल कर रहने को कहता है क्योंकि ये सब अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद फादर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जूलिया का बिहेवियर अजीब हो गया था और ये बोलती है कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यानी कि जूलिया का जो बिहेवियर था वो निक यानी कि डेविल निक से मिलता जुलता लग रहा था। मतलब ये है कि अब डेविल ने जूलिया को पजेस कर लिया है। इसके साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
इस मूवी में बताया गया है कि डेविल यानी कि भूत आत्माएं इंसानों को पजेस करना चाहते हैं ताकि वो धरती पर राज कर पाए। यहाँ पर सायरा के माइंड के अंदर निक ने उसे जो दिखाया था वो सारी चीजें झूठी थी। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।